सबको जय मसीह की। यशाया की किताब 38 चैप्टर में बहुत से परमेश्वर के लोग जो है मिस्र को जा रहे थे, क्योंकि वो मिस्र से आशा रखते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए और बहुत सारी बातों के लिए। उस समय परमेश्वर अपने लोगों से यशाया की किताब 38 चैप्टर 19 वर्स में कहता है, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सियोन के लिए लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का नगर है जहाँ पे परमेश्वर के लोग रहा करते थे, और यरूशलेम वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपासना करते थे। तो आज जब आप कलीसिया जाते हैं, परमेश्वर के सामने हर दिन उपस्थित रहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे आराधना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम उसमें बसे रहो। लिखा है कि तुम फिर कभी न रोओगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। जो लोग परमेश्वर के सामने हर दिन उपस्थित रहते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को ज़रूर उत्तर देगा। और यशाया की किताब 38 चैप्टर 21 वर्स में लिखा हुआ है, जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब कभी हम परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करते हैं और कभी अगर कोई भटक जाता है या दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगता है, या कोई भी एरिया में क्यों ना हो, तो परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो है हमारी अगुवाई करता है, और जब हम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि कौन सा मार्ग सही है, और वो बताता है कि हमें इसी मार्ग पर चलना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं और जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो वही यशाया की किताब 38 चैप्टर 23 वर्स में परमेश्वर कहता है, वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चढ़ाई मिलेगी, और बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे, वे सूप और डलिया से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के भवन में बसे रहते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम जब भी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, हम परमेश्वर को ये बताते हैं कि परमेश्वर, हम आप पर भरोसा रखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा, मतलब वो तुम्हें बहुतायत से आशीष देगा कि तुम खेत में बीज बो सको, कि हम वो काम कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और लिखा है, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। और ऐसे लोग जिसका मन जो है हमेशा दिन और रात व्यवस्था की पुस्तक पर रहता है, वो परमेश्वर की खोज में रहते हैं, परमेश्वर के भवन में बसे रहते हैं, परमेश्वर उनके हाथों को आशीष करता है, और वचन कहता है कि उसकी उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। बहुतायत से होगी तो मतलब किसी बात की घटी न होगी। और लिखा है, उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चढ़ाई मिलेगी, और बैल और गधे जो तुम्हारे खेत के काम में आएंगे, वे सूप और डलिया से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। मतलब जो जानवर भी जो तुम्हारी खेती, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे काम में जो हेल्प करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर जो है बहुत फ्लरिश करेगा, बहुत ब्लेस करेगा। तो आज जो भी लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मैं आज सबसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत जल्द ऊंचा उठाने जा रहा है। वो आपको इतना ब्लेस करने जा रहा है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और
परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है कि जो लोग तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे काम में सहायता करेंगे, मतलब जानवरों को भी परमेश्वर स्वादिष्ट चारा देगा। तो जो लोग तुम्हारे अंडर काम करने वाले होंगे उन्हें भी परमेश्वर इतना फ्लरिश करेगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और आपकी ब्लेसिंग सबसे अलग होगी। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित किया होगा। तो आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें, अड़े रहें और उसके भवन में बसे रहें। परमेश्वर आपको उचित समय पर ज़रूर उठाएगा, और जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे वो सुनकर आपकी प्रार्थनाओं का ज़रूर उत्तर देगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करे। आमीन।